लेकिन विपक्ष कहता है कि छुरा भोग के कहीं ना कहीं लल्लू मुखिया टिकट ले लिए हैं। चूंकि उनका पैसा है चाकू छुरी का, 20 रुपए का बोतल जो है ना, वो 1000 का बिल बना देंगे। डॉक्टर साहब इतना कह रहे हैं, दया को छोड़कर इतना कह रहे हैं कि देखो हम बहुजन के दुश्मन हैं। दलित, हरिजन, आपका जो है जितने भी पिछड़ा अति पिछड़ा है, मैं उसका दुश्मन हूँ। जो उस पर डॉक्टर साहब इसमें बहुत माहिर है। कुछ लोग डॉक्टर पेशा को बेचने का काम, इनका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। अगर तो डॉक्टर साहब की जो नकाब है ना चेहरे पर, वो निकल के बाहर आ जाएगी कि कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं। डी से डॉक्टर भी होता है, डी से डकैत भी होता है। बाढ़ का विकास किए हैं, जिला बनाने के लगातार निरंतर प्रयास रहते हैं, तो क्या लगता है ये सब बात झूठी है क्या सारा? अब इसको ख्वाबी पुलाव कह सकते हैं। जनता को वो एक तरह से बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। अगर नमस्कार, स्वागत है आप तक। बता दें कि लल्लू मुखिया के लगातार विजुअल में बने रहने वाला शख्स, उनसे जानेंगे क्या परिचय हुआ। लगातार लल्लू मुखिया का कैंपेन हो, लगातार बने रहते हैं, या फिर कुर्सी जब्ती हो, लगातार विजुअल में बने रहते हैं। उनका पहले परिचय लेना चाहेंगे, क्या हुआ क्या परिचय आपका पास? सबसे पहले बाढ़ की पावन धरती बाबा उमानाथ माँ गंगा के आंचल में बसा हुआ इस बाढ़ के सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम, और बाढ़ की पावन धरती को मेरा प्रणाम। मैं ट्रेड यूनियन से हूँ। मेरा मुखिया जी से आज से नहीं, काफी पुराना जुड़ाव है, और मुखिया जी के हर सुख दुख में मैं साथ रहता हूँ। और मुखिया जी चूंकि हमारे नेता भी हैं जी। मैं जिस संगठन में हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस का संगठन है, 1974 का रेल रोको आंदोलन, सभी भाजपा के लोग उनके साथ थे, जॉर्ज साहब के साथ थे। बड़े बड़े नेता जॉर्ज साहब के साथ थे, उनके समर्थन में थे। और जो संगठन है वो हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया जी। और मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये मेरा परिचय है कि मैं अपने नेता का चुनाव में उनका समर्थन कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू प्रसाद चंद्रवंशी है। जी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष में बयान आ रहा है कि लल्लू मुखिया के राजनीतिक अनुभव को लेकर, क्या अनुभव है लल्लू मुखिया का राजनीतिक? जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं ना, मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहूंगा, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जब वो टिकट के लिए दौड़ भाग कर रहे थे, कूटनीति कर रहे थे, अपने लोगों को गिराने के लिए चक्रव्यूह रच रहे थे, और अपने साथियों को, खास कर से मैं कहूं तो अपने छोटे भाइयों को और अपनी बहनों को जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे इस चुनाव में, और उसको गिराने के लिए कुचक्र रच रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, कूट रचित षड्यंत्र में शामिल थे, और उस वक्त आए हैं राजनीति में। लेकिन हमारे नेता माननीय कर्णवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया जी केवल बिहार में नहीं, आप उनका फुटेज देख लीजिए 2022 का, गोवा में उनका सम्मान किया गया हिंद मजदूर किसान पंचायत के अधिवेशन में। उनका देख लीजिए फुटेज बेंगलोर में, वहां उनका सम्मान हुआ। उनका देख लीजिए गुजरात में, जहां की वो बात करते हैं, वहां उनका सम्मान हुआ। उनका देख, और तो और इसके अलावा स्वयं महान क्रांतिकारी समाजवादी नेता, इस देश के पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व रेल मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के भाई माइकल फर्नांडिस, मुंबई में उनका सम्मान किया है। लेकिन विपक्ष कहता है कि छुरा भोग के कहीं ना कहीं लल्लू मुखिया टिकट ले लिए हैं। विपक्ष में जो लोग कह रहे हैं, चूंकि उनका पेशा है चाकू छुरी का, पेट चीरना है ना। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, फिर भी पेट को चीर के है ना प्रेगनेंसी का कार्य को करना, तो चाकू छुरी के बारे में उनको अनुभव अच्छा है, इसलिए हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कहते हैं डॉक्टर साहब भी गरीबों का ही सहायता करते हैं लगातार, हमारा घर भी उतना ज्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब के बारे में जो मुझे जानकारियां मिली कि शायद पटना में भी कोई घर है, पटना में भी घर है, सुनने में आया है। अच्छा। मैं ये जनता की कही हुई बात करता हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में कुछ चीजें हैं जो आम पब्लिक में आनी चाहिए। आप सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल 1 रुपए का ले लेंगे, लेकिन अगर डॉक्टर साहब के पास चले गए तो पहले जांच कराएंगे। पहले जांच में आप 2-2.5-3 हजार रुपए खर्च करिए। हाँ, और अगर 1-2 दिन से हो गया बुखार का तो ग्लूकोज भी चढ़ाएंगे। 30 रुपए का बोतल जो है ना, वो 1000 का बिल बना देंगे, सुई इंजेक्शन ये सब जो है करके, है ना, वो कर देंगे। तो डॉक्टर साहब इसमें बहुत माहिर है। और मैं उनके पैसे पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि डॉक्टरी पेशा में हजारों हजार लोग हैं जो भगवान का स्वरूप है, और मैं उन सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देता हूँ कि समाज की सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर पेशा को बेचने का काम करते हैं। ये भगवान है कि पेशेवर डॉक्टर? ये पेशेवर डॉक्टर है, ये प्रोफेशनल है। इनका मुख्य मकसद है पैसा कमाना।
ठीक है, इनका समाज सेवा से कोई लेना देना नहीं। अगर समाज सेवा से लेना देना है तो डॉक्टर साहब को एक लिस्ट जारी करनी चाहिए कि जब इस देश में कोरोना आया, उस कोरोना में कितने लोगों का फ्री ट्रीटमेंट किया। और मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब के पास जितने पेशेंट का पर्चा बना हुआ है पहले का, वो लिस्ट ले लीजिए और उनके घर चले जाइए और उनसे पूछिए आपको क्या बीमारी थी और कितना पैसा खर्च हुआ। तो डॉक्टर साहब की जो नकाब है ना चेहरे पर, वो निकल के बाहर आ जाएगी कि कितने बड़े पॉलिटिशियन हैं। ठीक है ना, बाकी इनके बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। अब राज खोल रहे हैं। मैं कोई राज नहीं खोला। एक व्यक्ति जो एमबीबीएस किया हुआ है, मैं उसके प्रति राज नहीं खोला, उसके व्यक्तित्व का वर्णन कर रहा हूँ कि डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं। डी से डॉक्टर भी होता है, डी से डकैत भी होता है। ठीक है ना, अब मुझे नहीं, उनको तय करना है कि वो कौन सा डॉक्टर है। इससे पहले बाढ़ लोकसभा के नाम से जाना जाता था, बाढ़ लोकसभा भी था। ऐसे में क्या घटना हुआ जिस कारण बाढ़ से लोकसभा का नाम ही छीन लिया गया? बाढ़, तो आइए इससे ही बात करें। क्या लगता है लोकसभा का नाम छीन लिया गया, क्या कारण रहा? ये दुर्भाग्यवश है जी। पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी सरकार में है और लगभग ज्यादातर समय, अगर 10 साल कांग्रेस का हटा दे तो ज्यादातर समय दिल्ली में भी रही, केंद्र में भी रही। और उसके उपरांत भी बाढ़ में आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, किसी एक लेटर दिखा दें कि मैंने प्रशिमन आयोग को बाढ़ का पुराना गौरव दिलाने के लिए, फिर से लोकसभा बनाने के लिए मैंने कोई लेटर लिखा। लेकिन हमारे प्रत्याशी माननीय रणवीर सिंह यादव और लल्लू मुखिया जी ने मार्च 2025 में ही बाढ़ को गौरव दिलाने के लिए, फिर से लोकसभा में बाढ़ का नाम अंकित करने के लिए एक लेटर प्रशिमन आयोग को लिखा है और वो चिट्ठी मैं आपको दे दूंगा, मेरे मोबाइल में भी है। लेकिन बीजेपी के तो लगातार बाढ़ का विकास किए हैं, जिला बनाने के लगातार निरंतर प्रयास रहते हैं, तो क्या लगता है ये सब बात झूठी है क्या सर? अब इसको ख्वाबी पुलाव कह सकते हैं। जनता को वो एक तरह से बहलाने फुसलाने का काम करते हैं, झुंझुना पकड़ाने का काम करते हैं। अगर जिला बनाने की बात हो तो आज सरकार उनकी है, बिहार में भी जब चाहते और नीतीश कुमार जी पर दबाव लगाते कि माननीय नीतीश कुमार जी आप बाढ़ को जिला बनाएंगे तभी हम समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कहीं कोई ऐसा है? वो सिर्फ बिजनेस करते हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं, डॉक्टर सियाराम सिंह जी 1 लाख कोशिश कर ले, उसके बाद भी आप देखेंगे जो 2026 का प्रशिमन है उसमें बाढ़ जो है लोकसभा बन जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि अगर लालू जी होते तो बिहार नहीं होता, ये भी बयान आता है। मैं ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं, यहाँ सिर्फ बाढ़ को लेकर सवाल है जी। बाढ़ को लेकर और मेरे प्रत्याशियों को लेकर जो आज सवाल उठाए गए हैं जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, दया आपका जो है ना अधिकार है और उस दया के साथ आप चुनाव लड़िए। ये जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं ना और उनके साथ फोटो खिंचा के बिड़ना में, आप फोटो खिंचाए? हाँ, उनके साथ फोटो है, मोबाइल में मेरे है, आया है। हाँ, उसके साथ फोटो खिंचा के ना आप केवल ये दर्शा रहे हैं कि मैं दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, बहुजनों का दुश्मन हूँ। जो उसको मारेगा, जो उसको मारेगा, आप लोग देख सकते हैं, ये उनके साथ बिड़ना में है जिन लोगों ने पत्थर चलाया। ठीक है, इसको सिर्फ डॉक्टर साहब इतना कह रहे हैं, दया को छोड़कर इतना कह रहे हैं कि देखो हम बहुजन के दुश्मन हैं। दलित, हरिजन, आपका जो है जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा है, मैं उसका दुश्मन हूँ। जो उस पर पत्थर चलाएगा मैं उसको सपोर्ट करूंगा, उसको जस्टिफाई करूंगा और ये जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन कल हमारे साथ बात हुआ तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं, लोकतंत्र में तो गलत चीज है। देखिए, कंडम करना अच्छी बात है और उन्होंने कंडम किया, मुझे खुशी है, लेकिन उसको साथ में लेके गए जिसने एक पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, बहुजन के लड़के को पत्थर मारा, उसके साथ गए, फोटो खिंचाए। इस बात का बहुत दुख है और यकीन रखिए आने वाले समय में आप देखेंगे बाढ़ विधानसभा की सभी सम्मानित जनता इसका वोट के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देगी। ये भी तो हो सकता है डॉक्टर साहब, हो सकता है गए होंगे, कैंपेन में गए होंगे, साथ में फोटो खिंचा ले, ये भी तो हो सकता है। आपकी जिम्मेदारी, आप रिस्पॉन्सिबल है ना, एक प्रत्याशी हैं नेशनल पार्टी के, जो विश्व में सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है। ठीक है, और उस पार्टी का कैंडिडेट अगर उसे पता है कि ये आदमी नॉमिनेट है पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी में, और उसको अगर आया है तो पुलिस को बुला के उसे अरेस्ट कराना चाहिए। पुलिस तो कर रही है कि भाई एनटीपीसी का मामला है। देखिए, पुलिस ने जो कहा है
उसके लिए हमें उचित समय का इंतजार करिए। उन्हें एक एक चीज पर जवाब देना होगा और यकीन मानिए कानून में बहुत विश्वास हम लोगों को है और कानून के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से जो उन्होंने बोला है उसको उन्हें साबित करना होगा और नहीं तो इनकी नौकरी खतरे में है। केवल थोड़े दिन इंतजार कर लीजिए। मैं आपको दिखा बृजकिशोर जी, शर्मा जी जो बोला है, जिस आधार पे बोला है उसका पैटर्न नहीं दिया है। हम सब इसके लिए न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, डॉक्टर साहब का एक और बयान है, कहते हैं कि हमने गरीबों को सेवा के लिए अपना डॉक्टर का जो उपाधि था, डॉक्टर का उपाधि ही त्याग दिया कि 50,000 की नौकरी क्यों करे जहां जनता का सेवा ही नहीं कर पाए। दरअसल में डॉक्टर साहब का पर्सनल लाइफ है। सरकारी नौकरी में सुनने में आया कि वो पहले थे और वहां से वो सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड हुए हैं? मैंने सुना है, मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे जो जानकारी है बाढ़ की जनता से कि उनको सस्पेंड किया गया काम में लापरवाही, यानी कि मरीजों की सेवा वो नहीं करते थे, मरीजों को नहीं देखते थे, इसलिए विभाग ने उनको सस्पेंड किया। ये इनके ऊपर एक काला धब्बा है, उसे उन्हें अपने काम से धोना चाहिए, शांति से जाके डॉक्टरी करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। राजनीति में जिस तरह से उन्होंने, अरे बहुत बड़ा यह घटना है जिस दूसरों की बात करते हैं कि यहाँ से आ गए चाकू कैंची की बात करते हैं। जरा ये बताइए इनका राजनीति में क्या रोल रहा? जो बेचारे रोल थे उनके और जो प्रत्याशी कॉन्टेस्ट में थे, रविरंजन थे, नेहा सिंह, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, मेरा नेहा सिंह हमारी छोटी बहन है और मेरा जो है हमदर्दी उससे था। उसके बहुत सारे हम चाहते हैं, रविरंजन जो भी आपने नाम ले लिया तो मैं कह दे रहा हूँ, ये सारे लोग जो है पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं और युवा हैं। तो मेरी एक कोशिश थी कि ऐसे लोगों को आना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, वो कैंडिडेट थोपती है और बलजोबड़ी दे दिया टिकट, जबरदस्त। अब ये क्यों थोपी, क्या है अंदर खाने की बातें हैं, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये थोपा हुआ प्रत्याशी है और थोपे हुए प्रत्याशी को जनता कबूल नहीं करती। तो क्या लगता है बाढ़ में कौन आएगा तब? अरे इसमें कहने की बात है क्या? इसमें कोई कहने की बात है क्या? आप देखिए ना पूरे बाढ़ को घूम के, आप तो जा रहे हैं बाढ़ में, जनता का देखिए मूवमेंट क्या है। जब जिधर से निकल रहे हैं वहां से 1000-2000 आदमी उस बस्तियों से निकल रहा। अगर 600 की बस्ती है तो 400 आदमी निकल रहा। 200 जो महिलाएं हैं वो नहीं निकल पा रही। पर्दा है हमारे समाज में, महिलाओं को हमारे जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं उन्हें अपनी मातृ शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, इसलिए बिना वजह उनको सड़कों पर। लेकिन जितने पुरुष हैं, इवन 18 साल के नौजवान से लेकर 35 साल के नौजवान जो हैं, सब के सब सड़क पर उतरे हुए हैं लल्लू मुखिया जी के समर्थन में, आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में।